हेलो गाइस, कैसे आप सभी? मेरे आप सभी बहुत ही बढ़िया हो गए, बिल्कुल ही ठीक हो गए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कमेंट्स में कि इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग आपको हुई थी क्या, और होती है तो मतलब क्या ये सच होता है? तो देखिए, इम्प्लांटेशन जो ब्रीडिंग होती है ये 20 से 25% लोगों को होती है, बाकी को किसी को नहीं होती। और जरूरी नहीं आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग के भरोसे आप बैठे रहें कि हमें होगी, नहीं हो तो बहुत कम को होती है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर हाँ, आप एक चीज जरूर ट्राई करें। आपने जैसे कि जो भी आपका, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो जो भी आपका ओव्यूलेशन डे है ना, उसके बाद में 5 से 6 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग हो जाती है। अगर जिन लोगों को होती है तो हम कुछ लाइट कलर के अंडरगारमेंट्स पहने, जिससे अगर थोड़ी बहुत भी होगी तो आपको पता चल जाएगा। डार्क रख के पहले तो वैसे भी पता नहीं चलेगा। और मुझे नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो ना मतलब जो इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग होती है वो होता क्या है, जो फर्टाइल एग होता है ना हमारी बॉडी में, यूट्रस में, वो ना जो यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है। तो अब चिपकेगा तो उस जगह को थोड़ा सा कुरेदता है, तो उस कुरेदने की वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। लाइट पिंक कलर की हो सकती है या लाइट ब्राउन कलर की हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आपको इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग हुई है। और इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपने कंसीव कर लिया है। कई बार प्रेगनेंसी की शुरुआत में ब्लीडिंग को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये खुश होने का एक मौका देती है हमें कि हमने कंसीव कर लिया है। ये हमें ना मतलब पीरियड से पहले ही पता चल जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को होती है। अगर आपको हो रही है तो आप समझ जाइए आपको ना कंसीव कर लिया है। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, पीरियड आने का वेट कर सकते हैं। अच्छा, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद क्या क्या हमें अपनी बॉडी में चेंज देखने को मिलते हैं, ये भी मैं आपको सभी के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये जो चेंज है ना, ये हर किसी को दिखने जरूरी नहीं होता। इनमें से एक दो जो बदलाव है वो आपको देख सकते हैं। ब्रेस्ट आपको एकदम टाइट लग सकता है, या ऐसे भी जैसे हाथ टच हो जाता है ना तो थोड़ा सा दर्द महसूस आपको हो सकता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है आपने कंसीव कर लिया है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा थकान लगना, ये सर में दर्द होना, या जैसे ऐसे एकदम से बैठे और बैठने के बाद में उठते हैं ना, हल्का सा सर घूमता है। बहुत तेज चक्कर आना नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आते। हल्का सा जब सर घूमा तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा काम कर लिया, शायद इसीलिए या ध्यान भी नहीं देते। तो ये भी एक सिम्टम्स है आपने कंसीव कर लिया इसी चीज का। इसके साथ ही ना मॉर्निंग सिकनेस भी बताते हैं, पीरियड आने से पहले जो है होती है, लेकिन ये भी बहुत कम लोगों को होती है। अगर आपके पीरियड मिस हो गए ना तो उसके बाद ही होती है, 1.5 से 2 महीने के बीच में ही होती है। बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ ही आपको यूरिन बहुत जल्दी आता है, ये भी एक सिम्टम्स होता है, लेकिन ये भी थोड़ा लेट होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन अगर आपको मतलब आपने जो आपकी यूट्रस की वॉल पर चिपक गया है ना आपका फर्टाइल एग, यानी कि आपने कंसीव कर लिया, उससे और जो पीरियड का जो टाइम है उसके बीच में 1 हफ्ते का टाइम होता है। तो 1 हफ्ते में पता है आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, हर महीने ना बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं कि हमें कंसीव हुआ या नहीं, तो आप कुछ एक नोटिस कर सकते हैं सिम्टम्स को, वरना इतनी ज्यादा इनको नोटिस नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही ना पेट में दर्द रहना, कब्ज की शिकायत होना, ये भी कुछ एक सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि आप कंसीव करते हैं तो कब्ज की प्रॉब्लम आप में से 80% लोगों को हो सकती है, 20% इससे बचे रह सकते हैं। तो ये कुछ एक छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आपको ज्यादा बड़े सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं छोटे छोटे सिम्टम्स को, इनसे भी आपको पता चल सकता है कि आपने कंसीव किया है। बाकी तो पीरियड्स आने पर सबको पता चल ही जाता है। 1 हफ्ते अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं और पीरियड मिस हो गया तो कांग्रेचुलेशन। वैसे भी आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है, नन्हा सा, और 1 से 2 दिन आपके पीरियड नहीं आए ना तो 2 से 3 दिन बाद आप चेक कर लीजिए, वो पॉजिटिव आ जाएगा।